दोस्तों परसों वाली 8.1 का क्वेश्चन 8 अभी हम सोल्व करेंगे। इसमें देखिए आपको 3 कोट a इज इक्वल टू 4 दे रखा है। जांच कीजिए कि यहाँ पे यह इसके इक्वल टू है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैंने आपका ऑलरेडी लिख रखा है, तो चलिए इसके हम सोल्व करने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल एक सिंपल सा काम करना है। यहाँ पे पहले हमें लिख लेना है कि आपको जो दिया उसको लिख देना है। उसके बाद देखिए एक बार आप इसको भूल जाइए, यह जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, इसको काम में लो। इसको काम में लेने का मेरा क्या मतलब है उसको अभी समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको यदि अरेंज करें तो यह आपका जो 3 इसके मल्टीप्लाई में है, इसको जब मैं दूसरी साइड ट्रांसफ़र करूँगा तो यहाँ पे होगा क्या, हम जानते हैं कि यदि कोई नंबर इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ वो किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, कोट ए बराबर आपका कितना आ गया 4/3। जैसे ये आपके पास चीज़ आ जाती है तो आप किसके पास जाते हैं, अपने कोट ए के फॉर्मूले पर जाते हैं कि कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो कोट ए के फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ए एंगल मैंने यह ले लिया जो कि मेरे को यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इसको हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं, देखो कोट ए का आपका फॉर्मूला क्या होता है। कोट ए का फॉर्मूला होता है आपका, अपना ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक क्या है आपकी, लाल बट्टे कक्का ट्रिक। यहाँ से अपना याद करेंगे किसको, फॉर्मूले को। कोट ए बराबर यहाँ से क्या बनता है, आपका फॉर्मूला बनता है दोस्तों A/L। अब यहाँ पे ए का क्या मतलब है उसको समझते हैं। देखिए जो आपके एंगल के सामने की भुजा होती है, यहाँ पे एंगल के सामने की भुजा कौन है, ए एंगल लिया, देखो इसके सामने की भुजा कौन है, BC। वो आपकी बनती है दोस्तों अपोजिट भुजा, यानी यहाँ हिंदी में उसको लंब कहते हैं। और यहाँ पे लंब के लिए मैंने L शब्द का यूज़ किया है। तो लंब आपकी यहाँ पर कौन है, BC। जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है, आपका AC। 90 डिग्री एंगल कौन सा, आपका B एंगल है। इसके सामने की भुजा कौन सी है, आपकी AC भुजा है। ये आपकी बनती है दोस्तों हाइपोटेनियस, जिसको मैं हिंदी में कर्ण कहता हूँ। यहाँ पे इस ट्रिक में मैं इसके लिए K शब्द यूज़ कर रहा हूँ। और जो बच जाती है वो आपकी बनती है दोस्तों बेस, यानी आधार। तो यहाँ पे कर्ण आपकी क्या बनी, देखो दोस्तों, यानी हाइपोटेनियस AC बन गई। और बेस क्या बनी आपकी, AB आपकी बेस भुजा बनी है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो बेस के लिए मैं यहाँ पर देखिए A शब्द यूज़ करूँगा। फॉर्मूला क्या बन गया इस ट्रिक से, आपका AB बाई नीचे क्या है L, यानी आपका L हमने किसको लिया, देखो इस BC को यहाँ पे हमने लिया। कैसा है वो हमने बात कर ली, दोबारा उसकी बात नहीं करेंगे। तो अब हम लिखेंगे अंततः आपका AB बराबर, यहाँ पर जो ऊपर है वो आपका AB बराबर है। और मैथमेटिकली इसको करेक्ट करने के लिए जब भी आपको कोई रेशियो में नंबर दे रखा हो तो उसके साथ गुणा में एक कांस्टेंट लिया जाता है। उसके बाद है जो हम ऐसे लिखते हैं, नीचे कितना आ गया 3K। यह बात आपको समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम इसको यहाँ लिखेंगे, आपके पास किसकी वैल्यू है, AB की वैल्यू कितना है दोस्तों 4K है। उसके अलावा BC की वैल्यू कितना है 3K। लेकिन किसकी वैल्यू नहीं है आपके पास, AC की वैल्यू नहीं है। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, अपना पाइथागोरस प्रमेय काम में लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होता है उसको हम ध्यान से समझते हैं। जो 90 डिग्री के सामने की भुजा, यानी जो हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर, जो आपकी सेंस दो बच्ची भुजाएं कौन है, AB और आपका BC, इनके स्क्वायर के सम के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसका वैल्यू दे रखा है, देखिए AB का वैल्यू दे रखा है। AB का वैल्यू रखेंगे कितना 4K मैं देखिए आपको इसका स्क्वायर चले मैं रख कर ही करता हूँ। BC का वैल्यू आपको 3K दे रखा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16 होता है, साथ में K स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना 9, साथ में K स्क्वायर आ गया। इसका जब सम करते हैं कितना आता है 25K स्क्वायर आता है। और हम जानते हैं कि जब यहाँ पे आपका अंडूट है, उस अंडूट को हटाएंगे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी ओर क्या आ जाएगा, अंडूट आ जाएगा। और इसी के साथ ये साथ में क्या लेकर आएगा, प्लस माइनस चिन्ह लेकर आएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि अंडूट 25 कितना होता है दोस्तों, आपका 5 होता है। और K का स्क्वायर, और कोई भी संख्या जब अंडूट में स्क्वायर की होती है तो अंडूट और स्क्वायर आपका कट जाता है, यानी AC बराबर प्लस माइनस 5K आ गया।
अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूँगा। AC देखिए आपका क्या है, एक लेंथ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा चूँकि AC नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, अर्थात मतलब क्या हुआ इस लाइन का, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो आपका AC है वो कितना है आपका प्लस का 5K है। अब देखो हमारे पास AC का भी वैल्यू यहाँ पे आ गया कितना 5K। जब तीनों भुजाओं की हमारे पास लंबाई आ जाती है तब हम आते हैं अपने को जो ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, एक तो ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, tan चाहिए, cos चाहिए, sin A चाहिए। तो इनका है जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मैं किसका वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, अपना tan A का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो tan A का इस ट्रिक से फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए इस ट्रिक से हम फॉर्मूला बनाते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस ट्रिक में आप ऐसे याद रखेंगे SCT, जहाँ पे S का मतलब है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला बना दोस्तों, L/K यानी लंब बट्टेकरण, और C स्टैंड फॉर कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला देखिए A/K, बीच में कौन है, और tan थीटा लास्ट कौन है, L/A यानी लंब बट्टे आधार। और यहाँ पे देखिए tan का अपोजिट कौन होता है, कोट होता है। तो यहाँ देखो A ऊपर आ जाता है, L आपका ऊपर है तो नीचे चला जाता है। ओके सिंपल है। तो tan थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है आपका A है, तो यहाँ पे देखो L की जगह कितना है आपका, यहाँ पे BC है, L की जगह कौन है आपका BC, और A की जगह आपका AB है। BC का वैल्यू आपके पास कितना पड़ा है, 3K पड़ा है। AB का वैल्यू कितना 4K पड़ा है। ये कितना आ गया दोस्तों आपका 3/4 आ गया। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, देखिए अपने ये दो हाथ है, ये कौन सा होता है, राइट हैंड होता है, ये आपका कौन सा होता है, लेफ्ट। तो इस साइड को हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। हमें यहाँ पे किसका वैल्यू रखना है, अपने tan का वैल्यू रखना है। tan का वैल्यू कितना आपका 3/4, 3/4 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए ऐसी कंडीशन में जब आपका यहाँ पे केवल 1 हो तो इसके नीचे आप ऐसे 1 ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे होता है, ये जो इसके नीचे होता है ना वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है, और यहाँ पे बीच में किसका माइनस का चिन्ह है ये आ जाएगा, और फिर दोनों के नीचे ये आ जाता है ऐसे। वो पूरा प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे अभी मैं समझा दूंगा उसको भी, कोई बात नहीं है। यहाँ 16 यहाँ आ गया और ये +9 आ गया। अब देखिए पूरा प्रोसेस को समझते हैं ये कैसे होता है। जैसे मुझे 1/2 प्लस 1/3 को सोल्व करना, तो मैं इनका दोनों का क्या लेता हूँ, एलसीएम लेता हूँ। कितना आ गया आपका 6 एलसीएम आ गया। अब देखिए 2 का डिवाइड मैं 6 में करता हूँ, कितना 3 बार जाता है, और ये जो जितनी बार आपका गया होता है ना इसको हम ऊपर गुणा करते हैं, किससे, ऊपर जो संख्या होती है 1 के साथ गुणा किया ये आ जाता है। अब देखिए 3 का डिवाइड करेंगे हम अपना 6 में, कितना 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा होगा 1 के साथ, कितना आ गया यहाँ पे 5 बट्टे आपका 6 आ जाता है। ठीक है, ये आपका जो नीचे एलसीएम लिया वो इसके बट्टे में रहता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ है आपका, इनका एलसीएम लिया है हमने 1 और 16 का, तो कितना आया 16 आया। 1 का 16 में डिवाइड किया, कितना टाइम जाएगा 16 टाइम जाएगा, 16 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और 16 का 16 में डिवाइड 1 टाइम 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो आपका जैसा है वैसा बीच में जो चिन्ह है वो आ जाता है। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपका जो नीचे नीचे जब होता है दोनों कट जाते हैं, ये कितना आ गया 16 - 9 आपका 7 आ गया, ये आ जाता है दोस्तों आपका 25। इसका वैल्यू कितना है आपके पास 7/25 आया है। तो अब हम किसकी बात करेंगे, अपने यहाँ पे क्या चाहिए, कोस का वैल्यू चाहिए, कोस ए की बात करेंगे। कोस का आपका फॉर्मूला क्या है, A/K। ए का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो आपका आधार यानी AB, K का मतलब कर्ण यानी आपका AC। तो AB का मान कितना है आपका देखो 4K है, और AC का मान कितना है कर्ण का
5k है, तो यहाँ पे कितना आ गया 4/5 आ गया। साइन की बात करेंगे, साइन का फॉर्मूला क्या है, L/K। L का मतलब क्या है, लंब। यहाँ पे कितना है 3k और इसका मतलब 5k, तो कितना आ गया 3/5 आ गया। अब इन वैल्यू को हम कहाँ पे, यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे पुट करने से पहले हम क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे। वो लाइन क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ पे हमने कौन सा लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड लेने पर। और इसको देखिए इक्वेशन 1 देंगे। राइट हैंड साइड क्या है आपका, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस का वैल्यू कितना है दोस्तों आपका, यहाँ पे 4/5 है, 4/5 का स्क्वायर। साइन का वैल्यू कितना है, 3/5 है, इसका स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर कितना होता है आपका 16, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो नीचे आपका कितना आ गया दोस्तों, 25 आ गया। और यहाँ ऊपर क्या आएगा, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना आपका 7, नीचे 25। इस समीकरण 2 दे दो। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से आपका ये, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस 10 स्क्वायर बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए आपको क्या बोला था, ये चेक करने के लिए बोला था कि है या नहीं है, तो ये आपका क्या है। ये बस आपका है जो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके लिए उपयोगी रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और दोस्तों नीचे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट दोस्तों बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, विशेष रूप से बहुत कीमती होता है आपका कमेंट। धन्यवाद।